एपिसोड 3 हमजा उर्फ गोल्डन, जीरो से हीरो तक की दास्तान। गुज़श्ता एपिसोड की झलक। हमजा को आयशा ने पैसों की खातिर छोड़ दिया और उस्मान के साथ चली गई। प्रोफेसर अहमद ने उसे प्रोजेक्ट सिल्क की पेशकश की, लेकिन हमजा ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे राव साहब की बातों में छुपा राज और खतरात का डर था। उस्मान ने हमजा को बाबा टिक्का रेस्टोरेंट में ताना दिया, जबकि उसके दोस्त शहबाज और जीशान ने उसे हौसला दिया। हमजा ने फैसला किया कि वो अपनी मर्जी से कुछ करेगा, एक ऐसी ऐप बनाएगा जो फैसलाबाद के लोगों की जिंदगी आसान कर दे। सुबह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग रोड। हमजे अपनी पुरानी साइकिल पर झंग रोड से गुजरता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा। आज उसने एक सादा सी नीली टी शर्ट और फीकी जीन्स पहनी थी, जो कई बार धोने से हल्की हो चुकी थी। उसके सुनहरी बाल धूप में चमक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी अज़्म की चमक थी। प्रोफेसर अहमद की पेशकश ठुकराने के बाद उसने फैसला किया था कि वो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाएगा। उसके जहन में एक ऐप का ख्याल था, एक ऐसी ऐप जो फैसलाबाद के लोगों को ऑनलाइन खाना, कपड़ों की शॉपिंग और ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे सकती थी। उसने उसे फैसल ऐप का नाम दिया था। कॉलेज के कैंटीन एरिया में जहां तलबा की चहल पहल थी, हमजा अपने दो बेहतरीन दोस्तों शहबाज और जीशान के साथ बैठा था। शहबाज ने आज एक सुरमई रंग की चेकदार शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, जबकि जीशान ने एक सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट पहनी थी। कैंटीन में फैसलाबाद की मशहूर चिकन बिरयानी की खुशबू फैल रही थी, लेकिन हमजा के लिए आज उसका जायका बेमानी था। उसका दिमाग अपनी ऐप के ख्याल में गुम था। गोल्डन, तूने प्रोफेसर की पेशकश ठुकरा दी? शहबाज ने हैरानी से पूछा, एक चम्मच बिरयानी मुंह में डालते हुए। यार, ये तो बड़ा मौका था। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। राव साहब की बातें मुझे अजीब लगीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कुछ शुरू करूं। जीशान ने संजीदगी से कहा। तो क्या सोच रहा है? हमजा ने जोश से कहा। एक ऐप बनाऊंगा, उसमें लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकेंगे, कपड़ों की शॉपिंग कर सकेंगे और ट्रांसपोर्ट बुक कर सकेंगे। फैसलाबाद में ऐसी कोई ऐप नहीं है। अगर ये चल गई तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह गोल्डन, ये तो जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ऐप बनाना आसान नहीं। तुझे पैसे चाहिएंगे, टीम चाहिए। हाँ, लेकिन मैं शुरुआत अपने तौर पर करूंगा। मेरे पास कुछ प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं और तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना? जीशान ने सर हिलाया। हम तेरे साथ हैं गोल्डन, लेकिन ये बता ऐप का नाम क्या रखेगा? फैसल ऐप, हमजा ने जोश से कहा। फैसलाबाद के लोगों के लिए फैसलाबाद की अपनी ऐप। दोपहर डी ग्राउंड के करीब अल मकसूद प्लाजा। हमजा, शहबाज और जीशान मकसूद प्लाजा में वाक़ई एक छोटे से कैफ़े द कॉफ़ी हाउस में बैठे थे। ये कैफ़े फैसलाबाद के तलबा के दरमियान काफ़ी मशहूर था, जहाँ सस्ते दामों कॉफ़ी और सैंडविच मिल जाते थे। हमजा ने अपना पुराना लैपटॉप खोला और अपनी ऐप का इब्तिदाई डिज़ाइन दिखाया। उसने एक सादा इंटरफेस बनाया था जिसमें 3 सेक्शंस थे, फूड, शॉपिंग और ट्रांसपोर्ट। देखो, ये फूड सेक्शन में लोग फैसलाबाद के मशहूर रेस्टोरेंटों से खाना ऑर्डर कर सकेंगे, जैसे बाबा टिक्का या सूसन रोड पर वाक़े बॉनफायर ग्रिल। शॉपिंग सेक्शन में लोकल दुकानें जैसे गुलफिशा प्लाजा की दुकानें शामिल होंगी, और ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लोग रिक्शा या टैक्सी बुक कर सकेंगे। शहबाज ने मुतासिर होते हुए कहा। यार, ये तो वाकई ज़बरदस्त है, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमजा ने कहा। मैंने सोचा है कि शुरू में फ्री ऐप लॉन्च करूंगा। जब कुछ ऑर्डर्स आने लगेंगे तो रेस्टोरेंटों और दुकानदारों से कमीशन लूंगा। लेकिन गोल्डन, फैसलाबाद में लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने के आदी नहीं, तुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए मैं कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐप को प्रमोट करूंगा। अगर कॉलेज के चंद लोग भी इसे डाउनलोड कर लें तो बात बन सकती है। शाम, गुलबर्ग कॉलोनी। हमजा अपने छोटे से घर में अपने कमरे में बैठा था। उसकी माँ, जो एक सादा सी नीली साड़ी में मलबूस थी, खाना बना रही थी। हमजा ने अपनी माँ को अपनी ऐप के बारे में बताया। बेटा, ये बहुत बड़ा ख्वाब है, लेकिन मोहतात रहना। ये शहर बड़ा है और यहाँ बड़े लोग छोटों को आसानी से दबा देते हैं। हमजा ने मुस्कुराकर कहा। अम्मा, फिक्र ना करो, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ करूँगा। रात देर तक हमजा अपनी ऐप पर काम करता रहा। उसने एक सादा सी ऐप बनाई और उसे गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया। उसने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐप का लिंक शेयर किया और लिखा, फैसल ऐप लॉन्च हो गई। फैसलाबाद के लोगों के लिए खाना, शॉपिंग और ट्रांसपोर्ट एक ही जगह। डाउनलोड करें और आजमाएं।
अगला दिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। हमजा सुबह कॉलेज पहुंचा तो उसे पता चला कि ऐप को सिर्फ 15 लोगों ने डाउनलोड किया है। उसका दिल कुछ टूटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फैसल ऐप पर पहला ऑर्डर। कोई सूसन रोड पर वाक़े बॉनफायर ग्रिल से चिकन टिक्का ऑर्डर करना चाहता था। हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यार, पहला ऑर्डर मिल गया, उसने शहबाज और जीशान को बताया। वाह गोल्डन, अब तो बस शुरुआत है। लेकिन उसी वक्त उस्मान और आयशा कैंटीन में दाखिल हुए। आयशा ने आज एक हल्के गुलाबी रंग का शलवार कमीज पहना था जिस पर चांदी की एम्ब्रॉयडरी थी। उसका दुपट्टा उसके कंधों पर लहरा रहा था और उसने हल्का मेकअप किया था। उस्मान ने एक महंगी काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। उस्मान ने हमजा को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, अरे गोल्डन, सुना है तूने कोई ऐप बनाई है, कौन सी? वो जो 5 लोग डाउनलोड करेंगे? उसके दोस्त हंस पड़े। हमजा ने गुस्से से दांत पीसे, लेकिन उसने जवाब दिया, उस्मान, तू बस अपनी गाड़ियों और पैसों पर इतरा कर, मेरी ऐप एक दिन फैसलाबाद की हर गली में मशहूर होगी। आयशा ने एक लम्हे के लिए हमजा की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें हटा ली। हमजा को लगा कि आयशा के चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शाम, सत्याना रोड पर पार्क। हमजा सत्याना रोड पर वाक़े पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने पहला ऑर्डर मुकम्मल कर लिया था। एक तलबे इल्म ने बॉनफायर ग्रिल से चिकन टिक्का ऑर्डर किया था और हमजा ने खुद साइकिल पर जाकर वो ऑर्डर डिलीवर किया था। उसे 50 रुपए की टिप भी मिली थी, जो उसके लिए बड़ी बात थी। गोल्डन, ये तो बस शुरुआत है, शहबाज ने कहा। अब हमें ऐप को और प्रमोट करना होगा। उसी दौरान हमजा के फ़ोन पर एक मिस्टीरियस मैसेज आया, फैसल ऐप बंद कर दो, वरना पछताना पड़ेगा। हमजा के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? उसने शहबाज और जीशान को मैसेज दिखाया। जीशान ने फिक्रमंदी से कहा, गोल्डन, ये कोई मजाक नहीं, शायद कोई बड़ा कारोबारी है जो तेरी ऐप से खतरा महसूस कर रहा है। शहबाज ने कहा, या फिर ये उस्मान का कोई ड्रामा है, इससे तो कोई भी तवक्को की जा सकती है। हमजा ने फैसला किया कि वो इस धमकी से डरेगा नहीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से बेचैनी थी। क्या ये धमकी वाकई उस्मान की थी या कोई और उसकी कामयाबी से जल रहा था? रात, गुलबर्ग कॉलोनी। हमजा अपने घर वापस आया। उसकी माँ ने आज एक सादा सी सफ़ेद साड़ी पहनी थी और खाना बना रही थी। हमजा ने उसे अपनी ऐप के पहले ऑर्डर की बात बताई। बेटा, मुझे फ़ख्र है तुझ पर, लेकिन मोहतात रहना, ये शहर बड़ों का है। हमजा ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग उस मिस्टीरियस मैसेज में उलझा हुआ था। वो रात देर तक अपनी ऐप पर काम करता रहा। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन कॉलेज में ऐप को और प्रमोट करेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। हमजा की ऐप को अचानक चंद और ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस शख्स उसे रोकने की कोशिश करता है। उस्मान कॉलेज में एक नया मंसूबा बनाता है ताकि हमजा की ऐप को नाकाम कर दे। एक नया किरदार सामने आता है जो हमजा की ऐप को एक बड़ा मौका दे सकता है, लेकिन उसके पीछे एक राज छिपा है। क्या हमजा इस नए चैलेंज का मुकाबला कर पाएगा? और वो मिस्टीरियस मैसेज भेजने वाला कौन है?